प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको एक दुर्लभ ज्ञान की उपलब्धि करा रहा हूँ। देखिए, जो हम व्रत करते हैं उस व्रत का अगर उद्यापन नहीं होता है तो उस व्रत का फल नहीं मिलता है। यानी कोई मरणासन्न व्यक्ति कोई व्रत करता है, एकादशी का, अनंत चौदशी का और कोई भी व्रत करता है तो उसका उसने उद्यापन नहीं किया है तो उस व्रत का फल उसको प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें कि उसको उस व्रत का फल प्राप्त हो जाए, उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, कोई भी व्रत करने के बाद या करने के समय उसका उद्यापन होना अत्यंत जरूरी है। अगर उद्यापन नहीं करेंगे तो उसका फल प्राप्त नहीं होगा। वह व्यक्ति अगर उद्यापन न कर सके, मरणासन्न व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर करता है कि कोई कैसी स्थिति में है, या वो उठने की स्थिति में है, बोलने की स्थिति में है, उस तरह से उसका उद्यापन उस समय करा देना चाहिए जिस समय वह मरणासन्न स्थिति में है, उससे पूर्व करा देना चाहिए। देखिए, अगर वो व्यक्ति असमर्थ है, उठने बैठने में, उद्यापन करने में असमर्थ है, तो उसका प्रतिनिधि यानी परिवार का कोई सदस्य या पुत्र या पारिवारिक कोई सदस्य हो, सो उस व्रत का उद्यापन अनुकल्पन रूप में यानी कल्पना के रूप में, जैसे कोई दान दे दिया, कल्पना करनी का हमें ये दान करना है, तो रूप में स्वर्ण, रजत, अन्य द्रव्य दान कर सकते हैं। यानी उस उद्यापन के उपलक्ष्य में हम ये दान कर रहे हैं। उद्यापन से पूर्व यह कार्य करें, यानी उद्यापन आप कर रहे हैं, ये जो व्यक्ति कर रहा है तो उसको ये काम करने चाहिए। पहले स्नान करने चाहिए, धोए हुए या तो नए वस्त्र हों तो उनको भी धोएं, पुराने हैं तो वो धोए हुए वस्त्र धारण करें, और दो यज्ञोपवीत अगर आवश्यक हो तो पहने जैसी स्थिति हो, और आसन पर बैठें, अपना मार्जन करावें, मतलब शुद्धिकरण, एक रक्षा दीप जलावें और भूमि पूजन करें। शिखा बंधन में ये है कि अगर आपके शिखा है तो उसको बांध लीजिए, अगर शिखा नहीं है तो उसकी जगह ये मौड़ी रख लीजिए, या जो और भी कोई घास होती है उसको रख लीजिए, पोशाक को रख लीजिए। तो ये काम आपको करने चाहिए, और तिलक धारण करना चाहिए, पवित्री धारण करना चाहिए, कुश की अंगूठी बना करके उंगली में धारण करें, आचमन करें, प्राणायाम करें, और कर्म पात्र का निर्माण करें। कलश को जो बनाते हैं उसका निर्माण करें। पोक्षण के मतलब किसी शुद्ध जल से उस व्यक्ति के ऊपर पानी छिड़कें और भगवान की प्रार्थना करें और स्वस्ति वाचन करें। ये काम करने चाहिए उद्यापन करने से पूर्व। समय भाव में या समय नहीं हो, बिल्कुल बहुत जल्दी हो, तो उस समय मरणासन्न व्यक्ति को पवित्र कर उसके द्वारा केवल दान का संकल्प करा देना चाहिए। उसके बाद में दूसरे काम प्रतिनिधि के द्वारा करने चाहिए। संकल्प कराने से भी कार्य पूर्ण हो जाता है। यदि मरणासन्न व्यक्ति समर्थ न हो तो उसका पुत्र अथवा पारिवारिक जो भी जन है उसके समीप बैठकर दान की विधि का संपन्न करावें, और
उनको सबसे पहले मैंने जो पर्व बताए हैं उनको स्थापित करें। और देखिए कौन कौन सी चीज़ें दान करनी चाहिए उनके बारे में बता रहा हूँ। दान करने के लिए सबतसा गाय, बछड़ी वो गाय के नीचे दूध देने वाली गाय का दान करें, भूमि का दान करें, तिल का दान करें, स्वर्ण का दान करें, घृत का दान करें, वस्त्र का दान करें, धान्य का दान करें, गुड़ का दान करें, चांदी का दान करें और नमक का दान करें। यानी इतनी चीज़ हैं, इनका दान करें। और उस समय कोई अगर ब्राह्मण उपलब्ध हो जाए, ये सारे काम ब्राह्मण ही कराएगा, तो ब्राह्मण उपलब्ध है आपके पास में, उसको खाना भोजन करावें। अगर भोजन नहीं करे वो, मतलब ऐसी स्थिति हो, तो उसको आटा, दाल, चावल, नमक, घी, तेल वगैरह उसको कच्ची रसोई दान में कर दें। यदि कच्ची रसोई भी नहीं उपलब्ध हो पाए तो उसको भोजन के निमित्त कुछ पैसे द्रव्य दान कर दें। तो इस तरह से उस मरणासन व्यक्ति का उद्यापन हो जाएगा। संकल्प जरूर कराना चाहिए, बिना संकल्प के वो दान प्रभावी नहीं रहता है। जैसे ओम विष्णु 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 श्रीमद् भागवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान ब्राह्मणे द्वितीय पारार्धे श्रीद्वारा कल्पे वैवस्मनान्तरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्तांतरे। तो गाँव का नाम, उस व्यक्ति का नाम, जाति और गोत्र, तिथि, चंद्रमा कौन सा, सूर्य कौन सी राशि का है, ऐसा मंत्र बोल करके उस दान को संकल्पित करावें, ठीक है ना, उसका संकल्प करावें ताकि उसका दान पूरा का पूरा लग जाए। ये आपको उद्यापन की जानकारी मरणासन व्यक्ति के बारे में दी है, जिससे उसको व्रत का पूरा फल मिल सके। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा करा देना चाहिए, उसके साथ में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो उसको फल प्राप्त नहीं होगा। तो ये बात आपको अगर अच्छी जानकारी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।